Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn the introduction of to HTML. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान अकरम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कोई भी हम काम करने लगते हैं पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। हम डायरेक्टली अब मैं HTML आपको स्टार्ट करा दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो ये बेसिक बातें होती हैं जो हमारी पूरी HTML में हमारे काम आएंगी। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो ये हमारे वेब पेजेस बनाने की काम आती है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ये स्ट्रक्चर बताती है हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर। जैसे कि अब हम कोई घर बना रहे हैं तो उस घर की इमारत खड़ी हो गई है, ठीक है। अभी ना उसमें पेंट वगैरह दरवाजे वगैरह नहीं लगे, सिर्फ उसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बन गया है। तो जब हम उसके अंदर पेंट वगैरह करेंगे, लाइट्स वगैरह लगाएंगे, तो वो हम CSS उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब वो CSS हम यूज़ करेंगे तो फिर वो कैसे वो काम करेगी, ठीक है। वो उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह वो एक वेबसाइट काम करती है, ठीक है। HTML consist ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट बेसिकली ना एक टैग होता है, उसके अंदर कुछ कंटेंट हम लिखते हैं, उसकी एंडिंग और क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो वो एक एलिमेंट बन जाता है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले कराना है, किसको बताते हैं, ब्राउज़र को। HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is a paragraph, this is a link। मतलब कि ये हम कंटेंट लिख देंगे कि यार ये मेरी हेडिंग है, ये मेरा पैराग्राफ है, ये मेरी फेसबुक लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है। तो ये कंटेंट बताते हैं इसमें एलिमेंट्स में। तो अब हम देखते हैं सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट HTML का। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये सबसे पहले आप देख लें ये कि ये एंगल ब्रैकेट्स भी इसको हम कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं लेस देन का साइन, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स और डॉक टाइप HTML, ये HTML5 लिखने का सिंटैक्स है। उसके बाद हम लिखेंगे HTML, ठीक है। तो उसके बाद हम हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल वो होता है जो हमारा, जब हम जैसे आप यहाँ पे लिख लें माई होम पेज। जब ये टाइटल वो होता है जब आप इसको लिख देते हैं ना यहाँ पे, जब आप इसको ब्राउज़र करते हैं तो ब्राउज़र के जो ऊपर टैब ओपन होता है ना उसके अंदर वो लिखा आता है कि माई होम पेज, कुछ भी आप कह लो, माई फर्स्ट पेज, जो भी कहोगे वो ऊपर आपके टैब में शो होगा। तो जो भी हमने काम करना है वो बॉडी के अंदर करना होता है, ठीक है। तो देखें कुछ टैग्स होते हैं उसकी एंडिंग और क्लोजिंग भी होती है। कुछ ऐसे टैग्स आएंगे उसकी सिर्फ मतलब कि स्टार्टिंग होगी, एंडिंग नहीं होगी। तो जब हमने कोई टैग बंद करना है तो उसके साथ हमने स्लैश लगा के वही उसी टैग का नाम लिख देना है, ठीक है। तो हमने जो भी काम करना है बॉडी में करना है। तो देखें इसमें H1, अब H1 इसके अंदर हेडिंग्स है, मैं वो भी आगे आपको पढ़ाऊँगा, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हेडिंग वैसे HTML में H1 to H6 हेडिंग है। तो H1 सबसे मतलब कि बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी, H2 H1 से छोटी है, और इस तरह ये चलती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग कि H1 मेरी पहली हेडिंग है। P4 पैराग्राफ। कुछ टैग ना, क्योंकि ये इसको कह लें कि कुछ ये टैग्स ना नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है सारी HTML ना। आपको जो भी आप काम करेंगे ना पैराग्राफ P से बनता है तो हम P के टैग में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह मिलते जुलते इसके टैग बड़ी आसान सी है HTML। तो उसके बाद जब हम अपनी बॉडी में काम कर लेंगे तो बॉडी क्लोज भी करनी है। तो HTML के ख़त्म हो गई है, हमने स्लैश HTML ये लगा दिया, ठीक है। तो आगे ये देखें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अच्छा, डॉक टाइप वो बताता है कि हम HTML5 का मतलब ये डॉक्यूमेंट है ये। और HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। रूट एलिमेंट कह लें कि ये मेन, इससे कह लेंगे फादर, ये पेरेंट्स कह सकते हैं इसको ना हम,
कि ये पेरेंट या रूट एलिमेंट है HTML पेज का। हेड कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML। अब मेटा इन्फॉर्मेशन हम आगे मेटा टैग्स भी पढ़ेंगे। मेटा इन्फॉर्मेशन ये होती है कि ये ना हमारे जो जैसे कि होता है ना SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये उसके अंदर काम आते हैं कि हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर नज़र आए, ठीक है। तो हेड में वो काम होता है, ठीक है। तो टाइटल वो बताता है कि हमारा सबसे पहले टाइटल होता है HTML विच इज़ शोन एज ब्राउज़र टाइटल बार। देखिए मैंने आपको बता दिया कि वो टाइटल बार के अंदर शो होता है, ठीक है। तो उसके बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया सारा काम करना है। देखिए बॉडी एलिमेंट डिफाइंड है डॉक्यूमेंट्स बॉडी and it is a container for all the visible content such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, table, lists, etc. तो ये इसके अंदर सारा कुछ बॉडी के अंदर ही आया था। H1 describe element defines a large heading और P element defines a paragraph। अच्छा, ये HTML एलिमेंट भी आ गए। मैंने आपको बताया ना कि पहले भी बता चुका हूँ, अभी बताया था दोबारा। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग सम कंटेंट एंड एंड टैग। मैंने आपको बताया ना, एक स्टार्टिंग टैग होगा, एंडिंग टैग होगा, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख देंगे, ठीक है। और देखिए वो टैग नेम कंटेंट गोज हेयर और स्लैश टैग नेम, वो मतलब टैग नेम मतलब ये मैं P लिख देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, और स्लैश P मतलब कि मेरा ये मेरा कंटेंट भी लिखा गया और ये एक एलिमेंट भी बन गया, ठीक है। HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टैग। ये एक एलिमेंट है एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का एंडिंग और स्टार्ट का। ये नीचे उन्होंने आपको बता भी दिया है मैंने आपको, बल्कि तो H1 हमारी फर्स्ट हेडिंग है, हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है, कंटेंट है और वो एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र जैसे कि हम यूज़ करते हैं क्रोम। ब्राउज़र वो होता है जो हमारी चीज़ों को ब्राउज़ करता है और ये हमारे सर्वर से ये बात करता है, ठीक है। हमने सिर्फ ब्राउज़र को कहना, ब्राउज़र फिर सर्वर पे पास जाना, फिर इस तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो पर्पस ऑफ द वेब ब्राउज़र वेब ब्राउज़र कौन कौन से हो सकते हैं? क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी वगैरह ये हमारे होते हैं। टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले दैम करेक्टली। जो भी हमने HTML में कोई भी हमने कंटेंट बनाया है, कोई भी हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको एज इट इज़ वो डिस्प्ले कराता है बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके बाद ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले HTML टैग्स बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। ये ना हमारे जो HTML के टैग है वो तो नज़र नहीं आएंगे, हाँ जो HTML टैग से ना कंटेंट है उसको ये दिखाता है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली HTML स्टार्ट कर देंगे। ये आज था इंट्रो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें।